हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज के इस सेशन में अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 2। और इस मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 2 में हम लोग इस तरीके से चीज़ों को सीखने वाले हैं जिस तरीके से किसी टीचर से आपने आज तक नहीं सीखी होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन चैप्टर में क्लास नंबर 2 की, जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग के पास अगर टाइप 2 के क्वेश्चन हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। उसके पहले अपन लोग जो हमने होमवर्क दिया था आपको वो डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क हमारे सामने ये रहा। मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, 5 एग्जांपल मैंने आपको घर से गृह कार्य दिए थे। तो वो गृह कार्य पहले देख लेते हैं कि वो गृह कार्य किस तरीके से होने हैं। चलो, तो गृह कार्य करवा देता हूँ मैं पहले आपका। ठीक है, ये वैसे आपको ग्रह पे करना चाहिए था बट आपने नहीं किया होगा। आई होप जिस स्टूडेंट ने कर लिया वो वेरी 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 गुड। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए यहाँ पे प्रस्तुत है गृह कार्य का संकरण। तो अपनी ट्रिक क्या थी, सबसे पहले ट्रिक रिवाइज कर लो। ट्रिक थी क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर हमें ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी निकालना हो और हमें कुछ टाइप के रेशियो गिवन हो। उन क्वेश्चन के लिए अपने पास क्या ट्रिक थी, तो अपने पास ट्रिक ये थी कि अपन को ऐसे लिखना है n1 n2 n3, फिर अपन को लिखना है n2 n3, फिर अपन को लिखना है खाली n3। इसके बाद अपने पास एक वेरिएबल और था जिसको अपन लोगों ने नाम दिया था d1। फिर यहाँ पे भी d1 और फिर यहाँ पे भी d1, यहाँ पे d2, यहाँ पे भी d2 और यहाँ पे d3। सर ये कितना जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये जाएगा 4 तक, क्योंकि ये होगा a, ये होगा b, ये होगा c और ये होगा d। तो हमने कुछ इस तरीके से अपनी ट्रिक को समझा था। ठीक है सर, अब एक एक एग्जाम्पल को उठा के एक एक तरीके से हम लोग करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि इसके अंदर n1 जो है वो रेशियो जो गिवन होगा, जैसे एग्जांपल नंबर 5 है। तो एग्जांपल नंबर 5 में आपको सबसे पहले गिवन है जैसे a रेस टू b। तो इसके अंदर जो a वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। तो ये वाला जो पोर्शन है ये a, और इसके अंदर ये b और इसके अंदर ये c। तो ये जो a b और c हैं यही n1 n2 और n3 हैं। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेटर पे उठा लो। अब कैलकुलेटर पे करना है और मैं आपको कुछ नई चीजें भी सिखाऊंगा कैलकुलेटर पे ही आज। ठीक है, तो सबसे पहले n1 n2 और n3 निकालना है आपको। ठीक है, तो n1 n2 n3 कैसे निकालेंगे? तो a फर्स्ट वाले में कितना है अपन लोगों का? 3 है। देखो इधर दिखाई देगा आपको, इधर देखो 3। अपने पास 3 है, 2 है और 3 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 3। तो ये हो जाएगा 18। 18 को लिख लेंगे। ठीक है सर, तो अपने पास सबसे पहला आ गया, फर्स्ट का आंसर जो है वो 18 आ गया, ए का आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के ना इरेज करता रहूंगा, आप कॉपी में नोट कर लेना इसको। ओके सर, कॉपी में नोट कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास n2 और n3 तो इसी तरह रहेंगे, लेकिन हमारे पास अब नई चीज आ जाएगी d1। तो d1 अपना क्या रहेगा? d1 मैं आपको नए कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ। d1 ये है b, d2 c है और d3 ये d है। तो बस इसी तरह से आप करोगे। तो सबसे पहले आप n1 n2 और n3 निकाल लिया आपने। अब आप निकाल लो d1 d2 d3। तो सबसे पहले आपने a निकाला, फिर आप d निकालो, क्योंकि ये तीनों निकालना एक साथ निकल लेंगे। ठीक है, ये आसान भी होगा। तो d1 d2 d3 क्या होगा आपका? तो यहाँ पे देखोगे आप 2 3 4। तो 2 3 और 4 ये हो गया 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाल लिया 24। ये हो गया डन आपका काम। अब आप बचाए खाली बी और सी। तो बी और सी कैसे निकालेंगे? d1 n2 और n3। तो d1 क्या है अपने पास? d1 अपने पास है 2। ठीक है, और n2 और n3 क्या है? n2 ये रहा अपने पास 2 और n3 अपने पास 3। तो अपन लोग क्या करेंगे? 2 2 3 12। इसके बाद c निकालना है। c कैसे निकलेगा? d1 d2 और n3। तो d1 क्या है अपने पास? d1 अपने पास है यही, d2 अपने पास 3 है। ठीक है, और अपने पास अब क्या है? n3 है, तो अपने पास ये 3 है अब। ठीक है, तो 2 3 और 3, 2 3 3, 2 3 3, ये हो गया 18। बस आंसर अपना आ गया। ओके, तो आप इसको मैं वैल्यू भी पुट करा के दिखा देता हूँ एक बार आपको ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो n1 की वैल्यू अपने पास क्या थी उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। n1 की वैल्यू अपने पास क्या थी? n1 की वैल्यू 3 2 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 2 3, फर्स्ट हो गया। इसके बाद अपने पास d1 d2 और d3 की वैल्यू क्या थी? 2 3 4। इसको लिख लोगे, यहाँ पे आ गए 2 3 4। अब बस कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करना है क्या मतलब सर? कि ये 2 और 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा, मतलब तीनों में d1 है तो d1 का वैल्यू 2 है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा।
ठीक है, ये बात अब आप समझ रहे होगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी समझा दी। और जैसे जैसे आप इस ट्रिक को यूज करोगे ना, ये आपके सामने और ज्यादा खुलती जाएगी। अब यहीं पे 3 लिख दोगे, बस आपका डन हो गया काम। अब आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है 2 और इधर 3। 18 आ जाएगा पहला, 4 और 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, 6 3 18, फिर 3 6 6 चौक 24। देखो ओरली ही निकाल दोगे आप, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसको आप कट भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो पहले का आंसर तो ये रहा। ठीक है, अब मैं खाली आंसर लिखूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट का आंसर है 18 12 18 24, 18 12 18 24, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड का आंसर भी ऐसे निकालेंगे। सेकंड का आंसर कैसे निकालेंगे सर? देखो, सेकंड का मतलब छठा एग्जाम्पल का, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? सबसे पहले लिख लेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये रहा N1, ये रहा N2, ये रहा N3। तो इन तीनों को लिख लो सबसे पहले। तो इन तीनों को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिख लो 4 3 और 6। 4 3 6 लिख लिया। अब इसमें 3 और 6 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी है ना, और यहाँ पे 6 रहेगा। अब D1 D2 D3 लिख लो, 3 2 और 8। तो 3 2 और 8। अब यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2। सिंपल बात है, एकदम सिंपल चीज है। अब इसका आपको प्रोडक्ट निकाल देना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा फटाफट बताओ मुझे। प्रोडक्ट क्या आएगा? 12, 4 12 6 72, पहला 72 आ गया 72। सेकंड का 3 3 9 और 9 छिक 54, 54। ठीक है, 3 3 9 और 54। 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48। राइट, तो ये हो गया हमारा 5 और 6 लिख देता हूँ इसको, 5 एंड 6। प्रोसेस याद रखना मेरे भाई, प्रोसेस मैं बार बार आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फटाफट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन। मुझे थोड़ा इरेज में और लिखने में टाइम लग रहा है, ये टाइम आपको नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है। अगर इतने एग्जाम्पल करने के बाद भी ABCD वाले रेशियो वाले क्वेश्चन आप छोड़ के आए ना पेपर में, या गलत करके आए, बहुत तगड़ा पाप लगता है ऐसे में। अगर आता नहीं है तो छोड़ दो तो पाप नहीं लगता, लेकिन अगर आता है और वो भी गलत कर दिया या छोड़ दिया तो डबल पाप लगता है। फिर भगवान भी ऊपर से बोलते हैं भाई इस बच्चों को रोक लो, इस बच्चों को इस टाइम में नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई है वही चीज़ आएगी। हमने बता रहे हैं आपको यही चीज़ आएगी, फिर भी अगर आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो या गलत करके आ रहे हो तो फिर बहुत गलत चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10 डिस्कस कर लिए हैं, 5 यहाँ पे हैं, 5 ऊपर करे हैं। तब भी आप गलत करोगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, बेसिक टाइप है। ठीक है, 5 8 और 12 अपने पास, 5 8 और 12 है अपने पास यहाँ पे N1 N2 N3। 5 8 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 12। इसका D1 D2 D3 क्या है हमारे पास? 8 12 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 आएगा अपने पास, यहाँ पे भी 8 आएगा अपने पास, यहाँ पे 12 आएगा अपने पास। अब 5 अठे 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 12 480। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सातवें का आंसर। काट लेना, ठीक है, इसको रिड्यूस कर लेना, सेम टेबल से काट लेना। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने आपको जैसा बताया था, इसलिए अट्ठो अट्ठो 64, 64 और 12 हो गया अपना 768। इतने बड़े बड़े सम जो है ये आप अगर वैसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। 1152, ये डिक्रीज होगा वैसे, अभी ये डिक्रीज होगा। और ये हो गया अपना 16 1536। ठीक है, विजिबल है ना सबको 1536? कहीं 1536 स्क्रीन से बाहर जा रहा हो, इसको थोड़ा खसका दूं। 480 768 और 1152 और अपना 1536। अब आ गए आठवें पे। ठीक है, ये सब कैलकुलेटर पे करना है, वैसे आपको लिख के तो करना नहीं कुछ भी ना, तो इसलिए आप ध्यान रखना है इसका। अब आपके पास आ गया यहाँ पे 16 12 और 16। राइट, ये बड़े बड़े नंबर हैं, 16 12 और 16, 12 और 16 ऐसे ही लिखो। इसके बाद अपने पास क्या आ गया? 14 16 20। ठीक है, 14 16 20 आ गया अपने पास। तो यहाँ पे आ गया 14 16 और 20। यहाँ पे भी अपना क्या आ जाएगा? 14, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे 16। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है। अब इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, 16 12 16, 16 12 16, 3072। आंसर बड़े होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अपन लोग करके ही मानेंगे इसको। 2688, ये प्रैक्टिस के लिए है ना, इतने बड़े बड़े सम्स आपको पेपर में देगा नहीं वो, लेकिन अगर देगा भी तो क्या ही है, अपने पास तो कैलकुलेटर है ना। 4480। ठीक है, ये सुनते भी रहना यार, कभी कभी क्या होगा ना, बड़े नंबर हैं, आप कहीं गलत समझ लो, कुछ आंसर गलत लिख लो, राइटिंग पे मत जाओ।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सुनते रहो, है ना। नाइन्थ अपने पास क्या है, 10 20। तो अपने पास क्या रहेगा, 10 20 30, है ना। तो ऐसे लिखोगे 10 20 30। तो यहाँ पे 20 और 30, और यहाँ पे भी 30, राइट। और इसके बाद अपने पास क्या है, 20 30 40। तो 20 30 और 40, है ना। 20 30 और 40 हो गया। तो अभी मेरे साथ साथ करते रहना ना, 10 मिनट के अंदर अंदर देखो मैं आपको 5 एग्जाम्पल करा दूंगा, ये मैं करा रहा हूँ, आप करोगे कैलकुलेटर से तो और जल्दी होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10 20 30, 10 20 30, 6000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6000 यार। 6000 रेस टू 20 20 30, 12000। अच्छा ये कटेगा अभी, ठीक है। 20 30 30, 18000। और रेस टू 20 30, एक सेकंड, 20 30 40, 24000। तो इसको यहीं पे कट कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, 3 जीरो गया, तो ये हो गया 6 12 18 24। 6 12 18 24। देखो भाई आगे, अब अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है, इसमें 40 16 72 है, तो 40 16 72। और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 16 और 72। 72 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका 32 48 56। यहाँ पे भी 48 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। अब इसी चीज़ से आप इसको सॉल्व कर लेना, ये चीज़ हो जाएगी। इसको सॉल्व मैं ही करा देता हूँ, रुको। 40 16 72, ये बहुत ज़्यादा हो गया वैसे, 40,080 रुपये। और इसका रेशियो में 32 16 72, 36,864। 36,864, इसका आंसर मैं यही लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। 32 48 72, 1,10,592। 32 48 56, 8,60,016 रुपये। नहीं, 86,016 रुपये, 8 लाख नहीं। इसको आप यार अभी रिड्यूस कर लेना, रिड्यूस आप कर सकते हो। इतने बड़े क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं आते हैं। 3 डिजिट तक आ सकते हैं, जैसे 480 तक आ सकता है। बट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। जितने इसमें बन सकते थे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, तो मैंने आपको यहाँ से कराना शुरू किया था और सब चीज़ें करा दी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और आपको मेरा कराने का तरीका भी अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। और अप्रिशिएट करें हमें, ताकि हम लोग आपके साथ में और भी आगे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कर पाए। क्लास 2 शुरू करते हैं आज, और क्लास 2 में अब हम लोग नए तरीके के क्वेश्चन सीखने के वाले हैं, ठीक है। नए तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे, इससे अलग टाइप सीखेंगे। ओके, ठीक है सर। अगली टाइप देखो, अब अगली टाइप में क्या रहेगा। अगली टाइप क्या है, ये बेसिकली इसी की बेबी टाइप है। आपने बड़ी टाइप तो कर ली, ये मैंने आपको बड़ी टाइप करा दी, 4 वेरिएबल वाली, मतलब जिसमें ए बी सी डी निकालना होता है। अगर आपको ए बी सी निकालना हो, खाली ए बी सी डी नहीं निकालना अपन को, खाली ए बी सी निकालना है सर, बेबी क्वेश्चन है हमारा। जिसमें टाइप टाइप ये बी लिख लो इसको, ठीक है। ये टाइप बी है। ए तो ऊपर कर लिया आपने, ये बी है। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फाइंड ए रेस टू बी रेस टू सी। अब सर ए रेस टू बी रेस टू सी कैसे निकालेंगे सर, इस इन क्वेश्चन के अंदर ना आपको, जिसने मेरी बुकलेट प्रिंट करा ली है परचेज करके, उसके पास ये बुकलेट ऑलरेडी होगी, तो वो इस चीज को समझ पाएगा। जैसे अगर मेरे पास में 3 वेरिएबल है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो मेरे को दिया क्या रहेगा, ए रेस टू बी और बी रेस टू सी दिया रहेगा, ठीक है। बी रेस टू सी दिया रहेगा, जैसे 5 2 दे दिया और 2 3 दे दिया। और मेरे से पूछेगा ए रेस टू बी रेस टू सी मुझे बताओ। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में क्या रहा था, अपने पास क्या था, ए रेस टू बी दिया था, बी रेस टू सी दिया था और सी रेस टू डी दिया था, तीनों का रेशियो दिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को दो का रिलेशनशिप दिया है, और हमसे पूछा एबीसी बताओ। तो एबीसी कैसे बताएंगे यार, वही अपना फंडा लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो ट्रिक है ना, वो मैं रेड से लिखता हूँ, मैं ट्रिक सारी रेड से लिखूंगा, ठीक है। ट्रिक वही वाली रहेगी जो अपन ने वहां पे सीखी थी, ठीक है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि अपन ने जो वहां पे सीखी है वो मास्टर ट्रिक है। मास्टर ट्रिक का मतलब क्या होता है कि वो ट्रिक सभी में लगेगी। तो वो ट्रिक का क्या, हमने वेरिएबल सीखा था, N1 N2 और N3 सीखा था। फिर N2 N3, फिर ये सब सीखा था, राइट। लेकिन इसके अंदर तो आपको पता है ना, दो ही वेरिएबल है, मतलब N1 N2 है, और D1 D2 है। D3 जैसा तो कुछ है ही नहीं।
तो इसकी ट्रिक भी सिर्फ यही है। इसकी ट्रिक में आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले जब आपको ए निकालना रहेगा तो ए कैसे निकलेगा, आपका ए निकलेगा N1 D2 से, बी निकलेगा आपका D1 N2 से, और सी आपका निकलेगा D1 D2 से। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और फिर ऐसे जाना है। ये 3 स्टेप में आपको करना है। बेबी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए मेरे ख्याल से, तो ये टफ लगना भी नहीं चाहिए। और बेसिकली ठीक है जी सर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद वीडियो पॉज हो गया था, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि ए जो होता है वो N1 N2 होता है, बी जो होता है वो D1 N2 होता है, और D1 D2 होता है। तो ये उसी की तरह है, इवन और सिंपल है। थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो N1 N2 D1 D2, ये दो चीज़ें हैं। अब अपन को जब ए निकालना होगा तो हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, बी निकालना होगा तो D1 और N2 मतलब ऐसे चलना है, और जब सी निकालना होगा तो ऐसे चलना है। बस ये 3 चीजें अपन को करनी है और अपना हो जाएगा, ठीक है काम। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसकी जगह पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग बाद में कभी देखेंगे, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपकी किताब से ही है। इसमें दे रखा है AB 2 3, ठीक है, ये आपकी बुक का ही है। 4 5, BC 4 5 दे रखा है। इसको कैसे निकालेंगे, तो N1 N2 अपना क्या रहेगा, N1 N2 2 4, D1 D2 3 5, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले इस तरह चलना है, फिर इस तरह चलना है, और फिर इस तरह चलना है। इस तरह नहीं, हमें लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इस तरह उस तरह इस तरह छोड़ो, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे में। तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये कैसा आएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, N1 N2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, D1 N2। तो अपना D1 क्या है ये बताओ, ये तो N1 है, और ये है D1, तो D1 N2 ऐसे जाना है। तो ये आ गया अपना 12। 12 कैसा आया, D1 N2, और ये हमारा A है, ये हमारा B है। ये आगे पीछे मत करना, क्योंकि फिर रेशियो चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 15। ये आएगा आपका D1 × D2। तो ये इस तरीके से होगा। ये बेबी क्वेश्चन है यार, जब आप 4 वेरिएबल वाला सीख गए हो तो आपको 3 वेरिएबल वाला करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर 8 12 15 आएगा, 8 12 15 इसका आंसर है, ठीक है, 8 12 15 इसका आंसर है। तो ये करने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत अब पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो, 4 वेरिएबल वाले। 3 वेरिएबल वाले में भी N1 D1 वाली ही ट्रिक लग रही है। बस इसके अंदर और छोटी ट्रिक है मेरे भाई। तो छोटी ट्रिक में आपको क्या करना है, मैंने आपको एक बार फिर से समझा देना है, ले एक बार और से फिर से समझ लो, क्योंकि एक बार में बच्चों को समझ में कभी कभी नहीं आता है। तो मैं आपकी बार हाईलाइट करके समझाता हूँ। सबसे पहला आपको क्या करना है, N1 N2, सबसे पहले N1 N2, उसके बाद अपने को क्या करना है, D1 N2, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, D1 D2। बस ये 3 स्टेप करने हैं और अपना आंसर निकल जाएगा। कोई लफड़ाबाजी इसमें नहीं करनी है। एक बार फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि साथ साथ याद हो जाए। N1 N2, D1 N2, और D1 D2, ये फॉर्मूला अपना रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएं। एग्जांपल भी देखो, मैं छाट छाट के आपको कराता हूँ ऐसे, जो आपके या तो एग्जाम में आए हुए हैं, या तो आपको उसको करने की जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास, जिनके पास बुकलेट है, जिन्होंने परचेज करी है, उनके पास एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल अपना है 3 2 और 3 5 है, 3 2 3 5। अब देखो 3 2 3 5 में क्या करना है, सबसे पहले N1 निकालना है अपने को। तो आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में हमेशा लिखना, वरना ना गड़बड़ हो जाएगी, पेपर में भी वर्टिकल में लिखना। तो आपके पास रेशियो जो है वो 3 2 है और 3 5 है। तो ये आपको पता है, ये N1 ये N2 ये हमारा D1 ये D2, राइट। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अपना A आ गया 9। फिर अपन को इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 6। फिर अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 10। तो 9 6 10 इसका आंसर आएगा। देखो कितनी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं, बिना कैलकुलेटर के आप ओरली कर पा रहे हो यार। ऐसी चीजें आपको कहाँ सीखने को मिलेंगी, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा सिखाने का तरीका और प्रोसेस समझ में आता हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इसकी जरूरत काफी बच्चों को है जो मैथ्स से डरते हैं। वो मैथ्स से क्यों डरते हैं, क्योंकि उनको टीचर उनके मास्टर ये सिखाते हैं कि ए बी ऐसे दिया है, बी सी ऐसे दिया है, फिर कैसे शुरू करो, मानो, लेट एक्स, फिर पता नहीं क्या क्या कराते हैं, लंबा चौड़ा काम। कुछ तो ऐसे भी करा देते हैं, ए बी सी लिखो,
फिर ए के नीचे ए लिखो जो दिया है, ठीक है, और फिर ए के नीचे ए दो बार दिया हुआ है तो ऐसे लिख लो, बी के नीचे बी लिख लो, और ऐसे ही लिख लो सी के नीचे, फिर यहाँ पे कुछ कराते हैं फिर ऐसे कराते हैं, वो सब ट्रिक ना मैं भी आपको करा सकता हूँ, बट वो सब ट्रिक्स ना बेकार होती है, उनमें को बिल्कुल लॉजिक जीरो होता है। इसका अंदर जो लॉजिक है वो आपको समझने का समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, बट ये बहुत लॉजिकल है। एक बार आपके एग्जाम क्लियर हो जाए ना, उसके बाद मेरे को मिलना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये ट्रिक्स एक्सपीरियंस से बनी है, ना कि किसी तुक्के से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, और ये क्वेश्चन किसी पे भी लगा सकते हो आप, जरूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी पे ये ट्रिक लगेगी, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ए बी सी पूछा हो उसके अंदर ये ट्रिक लगेगी ही लगेगी। फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, N1 N2, ठीक है, आपका N1 N2 रहेगा, फिर उसके बाद N1 D2 रहेगा, और फिर D1 D2 रहेगा, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा लफड़ा इसमें लफड़ेबाजी नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, दिक्कत नहीं है। तो N1 N2 है, D1 N2 है, और D1 D2 है, बस ये करना है, इसमें भी निकाल दोगे फटाफट से। कैसे करोगे? सबसे पहले इसको आप एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं बताता हूँ आपको, आपका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है 3 5 और 5 8, तो सबसे पहले तो इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में 3 5 5 8, सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, तो ये हो गया 15 25 और अपना 40। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, तीन एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिसमें आपको जो करने हैं, 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 एंड 2 6, ये एग्जाम्पल करके लाने हैं, ये सारे होमवर्क हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ गए, ये हो गया हमारा टाइप बी, इसके बाद आगे हम लोग अब टाइप 2 के ऊपर, जो अपनी मेन टाइप है, टाइप 2। देखो रेशियो के क्वेश्चन कुछ कुछ किताबों में नहीं भी हैं आपकी, तो आपको क्या वो करने नहीं है? नहीं, आपको वो भी करने हैं, ठीक है, करने सारे क्वेश्चन हैं, चाहे पेपर में पूछे जाए या ना पूछे जाए। अब बोला गया है रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में जो रेशियो है वो अगर ए बी है, ए बी है, एंड इफ एक्स इज एडेड, अगर एक्स उसमें जोड़ा जाता है, एडेड टू रेशियो, देन numbers would result in रेशियो BC। ठीक है, और हम लोगों को बताना है, ये BC, या अब BC तो हैगा उसमें, CD मान लो इसको क्योंकि पूरा नंबर चेंज हो जाएगा। फाइंड नंबर्स, नंबर्स क्या, नंबर ही आपको, क्योंकि जो नंबर ऐड हुआ है वो आपको बताना है, या आपको न्यू नंबर बताना है बेसिकली। फाइंड न्यू नंबर, क्योंकि जो नंबर ऐड हुआ वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के रूप में समझना, एग्जाम्पल के रूप में बहुत से समझना है, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। मान लो एक रेशियो था 10/20, अब उसमें कोई नंबर x ऊपर भी जोड़ा और x नीचे भी जोड़ा, इसके बाद जो ये रेशियो 10/20 था ये मान लो 30/40 बन गया। अब आपको मुझे बताना है ये जो x है ना, ये x क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि ये x का वैल्यू क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लो मैंने कोई नंबर इसमें जोड़ा, वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने 5 जोड़ा, और मैंने आपको बस अब ये नहीं बताया कि नंबर क्या है, मैंने आपको बस रेशियो बताया उनका, और ये पूछा कि वो नंबर्स क्या होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन अपने को जानना है, ये अपना इस ट्रिक पे लगेगा, ये समझ लेना पहले। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, एग्जांपल के रूप में आपको समझ में आएगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी लिखवा दूंगा। ठीक है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2 3, 2 3 में है, ये रेशियो में है दो नंबर, इफ 15 एडेड टू बोथ रेशियो becomes 11:4, फाइंड ग्रेटर नंबर, या आप यहाँ पे अभी ग्रेटर नंबर छोड़ो, आप यहाँ पे लिखो फाइंड बोथ नंबर्स। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में समझाया था कि अगर मैंने लिखा है कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो 2 3 है,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर मेरा 2 है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि हाँ सर फर्स्ट नंबर तो 2 है और सेकंड नंबर हमारा 3 है, ये गिवन है हमें। नहीं, दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज द रेशियो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था कि रेशियो कभी भी वैल्यू नहीं होता है। आपने बच्चों में भी पढ़ा है कि जहाँ पे भी रेशियो होता है उसके साथ में एक्स जरूर होता है। ये एक्स क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई नंबर है जिसका रेशियो 2 है, वो नंबर एक्स है, वो नंबर एक्स है। ठीक है, कोई नंबर है जिसका रेशियो 3 है, वो नंबर एक्स है। तो ये बात आपको समझनी है। दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज द रेशियो। अच्छा, इसी चीज को मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। देखो, अगर मैंने लिखी वैल्यू 200 नंबर है और 300 नंबर है, तो इसका रेशियो भी 2 3 है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि 2 का वैल्यू 100 है और 3 का वैल्यू 300 है। और अगर मैंने यहाँ पे 600 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 600 लिखा और यहाँ पे मैंने 1800 लिखा, तो भी इसका रेशियो जो है वो 2 3 है। तो यहाँ पे भी ये इसका वैल्यू 600 हो गया, यहाँ पे 1800 हो गया। अब रेशियो सेम होने के बाद भी वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि रेशियो सेम होने के बावजूद भी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। दिस इज द रेशियो वैल्यू, रैशनल वैल्यू, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। तो अब जो भी एक्यूरेट वैल्यू है ना, जो भी एक्यूरेट वैल्यू है उसके अंदर हमने 15 को जोड़ा है, उसके अंदर हमने 15 को जोड़ा है, और जो नया रेशियो बना है वो 11:14 बना है। अब हमको यही बताना है कि जो नया नंबर बना है, नंबर बना है, रेशियो नहीं, जो नंबर बना है वो क्या है। ठीक है, नंबर जो बना है वो क्या है। सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको मैं ट्रिक लिखवा दूं। उसके ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है भाई, कैसे निकालेंगे इसको? तो इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आप कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक आप अच्छे से समझ लेना और याद रखना है इसको। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक आपका जो रहेगा इसके अंदर, वेट अ सेकंड, आपका रहेगा एक्स ए माइनस बी सी। ठीक है, बी सी नहीं आएगा इधर, बी सी नीचे आएगा अपना, सी डी आएगा इधर, नीचे आएगा अपना ए डी माइनस बी सी। और इधर सेकंड नंबर निकालोगे तो भी सेम चीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी और सी और डी। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, ए और डी माइनस बी और सी। तो ये ट्रिक है अपन की, ये ट्रिक है। ये ट्रिक कैसे लगानी है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बस मैंने आपको ट्रिक बताई कि ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब देख लो इसके अंदर हमें करना क्या है, मेन चीज। तो फर्स्ट नंबर हम लोग इस तरह निकालेंगे। अच्छा, अब इस ट्रिक को समझ भी लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये जो x है, ये क्या है, ये x क्या है, ये x क्या है? ये नंबर जो ऐड हुआ है, एडेड नंबर है ये क्या है? एडेड नंबर। जो नंबर ऐड हुआ है ये वो है, ये जो नंबर ऐड हुआ है ये वो है। अच्छा, c और d क्या है? c माइनस d क्या है, और ए डी क्या है, और बी सी क्या है? तो ए बी दे रखा है जैसे आपके जो ओरिजिनल नंबर थे ये। तो ये हमारा यहाँ पे a है, ये हमारा यहाँ पे b है, न्यू रेशियो जो है अपना वो c है, और ये वाला d है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने जो a है वो 2 है, b है वो 3 है, c है वो 11 है, और d है वो 14 है। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवाई है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ये लिखवाया ना, नया नया टाइप का क्वेश्चन, उसमें भी लिखवाया। देखो क्या लिखवाया है कि अगर एक नंबर जो है वो एक रेशियो में है, ए और बी रेशियो में है, और एक नंबर एक्स को जोड़ने के बाद वही सेम नंबर नए रेशियो में बन जाता है जिसको सी डी बोलते हैं, तो उसके लिए ट्रिक क्या है? तो उसके लिए यही ट्रिक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा ट्रिक है, इससे अच्छा तो हम उससे कर ले। नहीं मेरे भाई, देखो इसके अंदर फर्क क्या है, एक्स ए और एक्स बी, बाकी सब सेम है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इस ट्रिक को तोड़ लो, इस ट्रिक को क्या करो, तोड़ लो। आपको क्या करना है, तो आप ऐसे कर लो, इसको फर्स्ट नंबर ऐसे निकालो, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स ए मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। सर ये तो सेम चीज दिखती नहीं। अब आप इसको स्टेप वाइज तोड़ सकते हो। जैसे आप एक्स ए को अलग से निकालो, इस चीज को अलग से निकालो। जब आपने इस चीज को अलग से निकाला ना, सिर्फ इस चीज को, तो आप यही सेम चीज मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स बी से, तो वो भी नंबर आ जाएगा और ये भी नंबर आ जाएगा। ये आप समय के साथ सीखोगे। अभी ओरिजिनली पूरी ट्रिक सीखो, उसके बाद समय के साथ साथ आपको मैं हर एक चीज सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्या रहेगा बताओ? फर्स्ट नंबर अपने पास क्या है, एक्स ए। एक्स क्या है हमारा? एक्स इस क्वेश्चन में क्या है? 15। 15 ऐड हुआ है ना इस क्वेश्चन में? हाँ, 15 ऐड हुआ है। तो 15 हमारे पास है, तो 15 ए मतलब 2, और हमें यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे सी माइनस डी करना है। सी माइनस डी मतलब 11 - 14 डिवाइड बाय ए डी मतलब 2 × 14। अब इसको माइनस करना है बी सी से, मतलब 11 × 3। अब ये ट्रिक बना कैसे ये भी समझ लो। तो सबसे पहले तो ये जो चीज है ना, ये फर्स्ट चीज है। ये मतलब आप अगर इसे नॉर्मली कॉन्सेप्चुअली भी करते ना तो ऐसे ही करते, बट वहां पे आपको मत्था पच्ची ज्यादा करना पड़ता। तो ये क्या चीज है, ये वाला पोर्शन सिर्फ, ये वाला पोर्शन क्या है, चेंज। चेंज व्हाट, मतलब आपने क्या किया, आपने न्यू रेशियो जो है, जो भी न्यू रेशियो है आपका, उसका चेंज ले लिया, डेल्टा ले लिया। जैसे नया रेशियो 11:14 है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया विच इज 3। तो ऊपर आपने 3 लेना है, ठीक है। अच्छा सर नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस पार्ट इज नॉट चेंजिंग। ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये वाला और ये वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई इन नंबर्स की है देखो। जैसे ये 11, 3 और 2 और 14, देख लो 11, 3 और 2 और 14 बिल्कुल सेम टू सेम, ये चेंज नहीं होगा पार्ट, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा। सेकंड नंबर निकालते टाइम भी ये पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो सेकंड नंबर जब आप निकालोगे तो उसमें भी आपका 15 × बी होगा, बस ये चेंज होगा। तो 15 × बी मतलब बी 3 है, तो ये 3 होगा मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो बाकी का पार्ट है ना आपका 11 - 14 और डिवाइड बाय अपन को करना है 2 × 14 जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई है, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये ट्रिक नहीं है कोई, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल ही है, उसी को हम लोग फास्ट तरीके से सीख रहे हैं। दिस इज नॉट अ शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ फास्ट और स्मार्ट वे टू डू द थिंग्स, क्योंकि आपको मैथ्स इसी तरह से सीखना चाहिए आइडियली। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से सीखते हो उसको। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे करेंगे तो माइनस में आएगा ना आंसर, 11 - 14 करेंगे तो सर -3 आएगा। हाँ भाई 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 रुको 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 रुको, मैं आपको सब चीज कराता हूँ। देखो पहले इसे समझो फिर सेकंड नंबर को समझो। 30 आ गया यहाँ पे, 30 × 3 डिवाइड में, इधर क्या हो गया 14 × 2, तो 14 × 2 हो गया अपना 28, राइट। एक मिनट रुको, हाँ इधर हो गया अपने पास 28, राइट। 28 - 33। अब इधर भी तो नीचे भी तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, ठीक है। 30 मल्टी, अब मैं ये बोल रहा था आपको कि आप ये वाला जो पोर्शन है ना, ये -3, 28 - 33, इसको अलग से रख लो बस, बाकी से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये अलग से निकाल लिया, एक बार निकाला बस। तो -3 डिवाइड बाय 28 - 33, 28 - 33 कितना है, 28 - 33 हो गया 5। तो -3 -5, बस इतना करना है अपन को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर 30 से, और -3 -5 को ही मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऊपर तो 30 से हो गया, और नीचे अपना कितना था, 15 × 3 था, तो ये 30 नहीं होगा, ये तो 45 होगा ना। 15 × 3 = 45 होता है, राइट। तो इधर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 30 से कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डन। अब देखो इधर माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आप इसको इग्नोर करो, जब माइनस से माइनस कट ऑटोमेटिकली हो रहा है आपको पता है, तो आपको क्या ज्यादा महान शेरशाह सूरी बनना है क्या, आपको क्या महाराणा प्रताप बनना है क्या, कि आपको माइनस माइनस लिखा है तो नहीं उसे काट के दिखाएंगे, उसके तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको माइंड में करना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि माइनस में आएगा तो ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो वो कटेगा ही कटेगा। अब 3/5 है, उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 45, 12 नहीं आएगा, एक सेकंड रुको, इधर आएगा 27। तो 28 और 27 आपके न्यू नंबर्स हैं, सिंपल। 28 और 27 क्या है, न्यू नंबर्स हैं। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है, कैसे पता चलेगा ये ठीक है कि गलत है, ये बताओ। अब इन नंबर्स में, ये नंबर्स किस रेशियो में, पहले देखो तो आपके पास आ गया 18 और 27। 18 और 27 आ गया, ये 18 और 27 किस रेशियो में है, ये 18 और 27 का इसी रेशियो में है जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में क्या दिया था, 2:3। तो क्या 2:3 में है, 18 और 27 का 2:3 में है। सही सही बताओ, फटाफट बताओ, 18 और 27, क्या दोनों ही, क्या दोनों ही मेरे 9 से जाते हैं, एक 2 पे जाता है, एक 3 पे जाता है। समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया सर, लेकिन 11/14 समझाओ, 11/14 नहीं समझाओगे तो हम लोग नहीं मानेंगे इसको। मैं वो भी समझाता हूँ मेरे भाई, वेट करो। 18/27 आपका ओरिजिनल नंबर था, इसके अंदर आपको 15 जोड़ने का है, इसमें भी 15 जोड़ने का है, तो ये 11/14 बनेगा रेशियो में, ठीक है। 18 15 33 हो गया,
और इधर हो गया 27 15, 42 हो गया। अब 33, ये जो अपना इधर है, क्या रेशियो था नया, अपना रेशियो नया क्या था, 11 14, राइट। अपना न्यू रेशियो क्या था यहाँ पे। अब आप देखो इसको, क्या रहेगा, इधर आ जाओ। अपने पास आ गया 33 और 42, तो आप इसको काटो 3 से। 3 से काटो, इसको 3 से काटा 11 आया, इसको 3 से काटा अपने पास 14 आया। क्या समझ में आया। 11 14 हो गया रेशियो। न्यू रेशियो अपना 11 14 हो गया, न्यू रेशियो अपना 11 14 हो गया। अपना ओल्ड रेशियो, इसको काटो, इसको भी काटो। अपना ओल्ड रेशियो 9 से काटा अपन लोगों ने, तो 9 से काटने पे 2 3 हुआ। 2 3 हुआ तो अपना ओल्ड रेशियो भी क्वेश्चन से मैच हुआ, अपना न्यू रेशियो भी क्वेश्चन से मैच हुआ। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। क्या मेरी बात समझ में आई कि ये नहीं आई। अगर आ गई तो मुझे बताएं, नहीं आई तो मुझे बताएं। चैट मैं देख रहा हूँ आप लोगों की। एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लो। नहीं समझोगे तो दिक्कत रहेगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत रहेगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि एक नंबर था पहले जो 2 3 में था, ठीक है, 2 3 में था। रेशियो है, ये कोई वैल्यू नहीं है। ये रेशियो है, कोई वैल्यू नहीं है, सबसे पहले तो ये समझो। इसके बाद इसमें एक नंबर ऐड हुआ जिसको 15 बोला, 15 नंबर ऐड हुआ तो ये नया रेशियो बन गया 11 14। अब अपन को नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर। और दो नए नंबर बताना है कि 2 किसका वैल्यू है, 3 किसका वैल्यू है। तो 2 किसका वैल्यू है, 2 वैल्यू है 18 का और 27 का। 3 वैल्यू है, ये मैंने आपको निकाल के बताया कि कैसे। और यही चीज मैंने आपको न्यू नंबर में भी सिखाई कि वो 11 और 14 कैसे हो जाता है। और ये हमने कैसे किया, ये हमने एक ट्रिक से किया। वो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक बहुत सिंपल था मेरे भाई। उस ट्रिक में क्या करना है अपन लोगों को कि एक्स ए करना है और एक्स बी करना है। इसके अंदर एक्स क्या है, एक्स वो चेंज है, वो चेंज है जो नंबर की वजह से आ रहा है, मतलब इट इज द नंबर एडेड, इट इज द नंबर एडेड। ओके। और ये भी क्या है, नंबर एडेड, तो ये तो सेम ही चीज रहेगा। अच्छा, ए क्या रहेगा, ए रहेगा फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट वैल्यू, और ये भी रहेगा फर्स्ट रेशियो का सेकंड वैल्यू। ठीक है। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन लोगों के पास 15 ऐड किया था तो पहला 2 था, फिर 15 ऐड किया था तो 3 था। तो ये तो आया 30, ये आया 45, है ना, यही आया था। इसके बाद का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, तो वो वैल्यू है सी माइनस डी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिख भी सकते हो जैसे ए बी सी डी। तो ए डी और यहाँ पे आपका आ जाएगा सी बी या बी सी, जो भी लिख सकते हो। हमने जो ट्रिक में लिखा है वो भी लिख सकते हो, और जो नहीं लिखा है वो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर कोई। ऐसे देखो, बी सी लिखा है तो सी भी लिखोगे, बी सी लिखोगे, एक ही बात रहेगा, ए डी माइनस बी सी और सी डी ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन रहेगा। तो हमने सी डी को कॉमन करके निकाल लिया था, -3 और -5, तो माइनस से माइनस अपन लोगों ने कट कर दिया, तो 3/5 अपन को लोगों को मिल गया। तो हमने क्या किया, सिंपल सिंपल क्या किया, 30 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 3/5 से। तो जब इसको 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 अंक 30, 6 तिया 18, तो 18 आया। और ये 5 ने 45 और 9 तिया 27। ओरली मैंने निकाल दिया 18 और 27, जबकि मेरे पास कैलकुलेटर उपलब्ध था। फिर भी मैं इसे ओरली निकाल सकता हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो 10 सेकंड से भी कम में। ठीक है। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे को इंटीमेट करना रहेगा जब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें सिखा दी हैं अच्छी तरह से। मैंने ये आपको प्रूविंग भी बता दी है, प्रूविंग, ये प्रूविंग है, ठीक है, ये प्रूविंग है। बट इन नोट्स को लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे अकेले। इसके साथ साथ आपको लेक्चर देखना ही रहेगा, लेक्चर नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने का आपको। ठीक है, लेक्चर नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा करके रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये टाइप 2 आज हम लोगों ने किया, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर दो टाइप किया, एक ए बी सी डी निकालना सीखा, एक ए बी सी निकालना सीखा। फिर हमने सीखा कि कोई दो नंबर है जो ए और बी के रेशियो में है, अगर उसके अंदर एक वेरिएबल एक्स जोड़ दिया जाए तो वो सी और डी बन जाते। तो हम लोगों को ओरिजिनल नंबर या न्यू नंबर कैसे निकाले, तो ओरिजिनल नंबर निकालने का ट्रिक है ये। ओरिजिनल नंबर में फिर आप जब चेंज जोड़ दोगे तो न्यू नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अपन लोगों ने आज ये सब सीखा। एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेते हैं हम लोग। ये 1 था। ठीक है, देखो ये मैं जो बैच बना रहा हूँ, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लासेस की, ये जो आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनको फियर है मैथ से। ठीक है,
जिनको मैथ से फियर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को या फिर लॉन्ग तरीके से मत करो, या जैसे हम लोग जिस भी तरीके से करते हैं जैसे 3x या 2x मान के मत करो। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं कराता आपको नॉर्मल तरीके से भी मैं करा सकता हूँ, तो मैं कैसे कराता? तो इसके अंदर क्या मैंने देखता कि भाई ये 2/3 है, और इसके साथ में x लगा लेते हैं जहाँ जहाँ रेशियो होता है, इसमें 15 जुड़ा और इसमें भी 15 जुड़ा, और इक्वल टू में अपना 11/14 हो गया। अब बस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, और x का वैल्यू निकल जाएगा। मैं आपको ऐसे करके भी इसको करा सकता था, बट मैंने आपको इसको ऐसे करके नहीं कराया, क्योंकि ना इससे फियर बनता है। अभी तो आप कर लोगे लेकिन फियर आपका दूर नहीं होगा। इससे आपका फियर दूर होगा क्योंकि आप नए तरीके से उसी चीज को करना सीख रहे हो, और आपको अभी टाइम सेव करना है, इसलिए आपको पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो तरीका नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो तरीका आता होना जरूरी नहीं है इस तरीको को सीखने के लिए। ओके। हालांकि कहीं ना कहीं वही तरीका मैं आपको शॉर्ट तरीके से करना सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो बस। टू नंबर्स आर इन रेशियो, किस रेशियो में दो नंबर हमारे? 3:5 में। एंड इफ 8 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या हो जाता है? 2:3। फाइंड नंबर्स, नंबर आपको फाइंड करने हैं, सिंपल बात है। नंबर फाइंड करने हैं। अब कैसे करोगे नंबर फाइंड? जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था वैसे ही करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एक्स ए एक्स बी इसको लिख लेना है, सी माइनस डी, फिर ए डी माइनस बी सी। सिंपल तरीके से ये लिखना है, या तो आप सी भी लिख सकते हो या बी सी लिख सकते हो, दोनों चीजें चलेगा। अब इसके अंदर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एक्स क्या है? तो एक्स इसके अंदर ये है हमारा, क्योंकि 8 ऐड हुआ है वही चेंज है। ए 3 बी 5 और सी 2 और डी 3। बस सिंपल, अपने पास सब चीजें आ गई। अब फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सी माइनस डी मतलब 2 - 3, ए डी मतलब 3 × 3 माइनस 5 × अपना सी क्या है इसके अंदर? तो ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। राइट। तो अपने पास सबसे पहले क्या था? सी माइनस डी, तो अपने 2 - 3 कर दिया। इसके बाद अपने पास क्या था? ए मल्टीप्लाई बाय डी, तो 2 और 3 × 3 कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास बी मल्टीप्लाई बाय सी है, बी मल्टीप्लाई बाय सी मतलब 5 × 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो -1, नीचे 9 माइनस क्या आएगा अपना 15, तो ये नीचे भी माइनस ही आएगा। तो 15 - 9 कितना हो गया अपने पास? 15 - 9 अपने पास हो गया -6, तो ये हो गया -6। तो ऊपर भी माइनस नीचे में माइनस। अब एक्स ए क्या है? एक्स है 8, ए है अपना 3। राइट। और ये है 8, बी क्या है अपना 5। तो ये हो गया 24 × 1/6, 40 × 1/6, बस नंबर आ जाएंगे। 24 डिवाइड बाय 6 सभी को पता है 4 होता है, तो पहला नंबर 4 है। 40 × 1/6। एक सेकंड रुको, शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, शायद इसमें इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। 1 मिनट रुको, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गई है। आंसर ठीक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक्स ए करोगे सबसे पहले, तो हमारा एक्स है 8, ए है अपने पास 3, तो ये हो गया 24। 24 × सी माइनस डी, अपने पास सी क्या है? अपने पास सी माइनस डी है ये। अपने पास ए डी क्या है? 3 × 3 माइनस बी सी, जो कि है अपना 5 × 2 है। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, देखा, यही गड़बड़ थी। तो सी अपना 2 है, मैंने 3 कर दिया था। तो अपना यहाँ पे -1 आ गया, 9 आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया 10। तो ये -1 हो गया, तो इसका तो रेलिवेंस खत्म हो गया। तो आपका तो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी निकल जाएगा खाली। तो आपको सिर्फ यही करना है अब तो, 3 और 5 बस। है ना, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10। अपना ये क्या है? सी। हाँ, तो बी सी करना है ना, तो बी सी। हाँ, तो 5 2, ए डी 3 × 3 बस।
देखो चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, कभी कभार क्या रहता है ना, दिक्कत हो जाती है। तो -1 ऊपर और 9 और 10, तो -1 नीचे। तो 24 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय -1, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 24 पहला नंबर है, और दूसरा नंबर आपका क्या है, 3 5 था ना, तो ये 40 दूसरा नंबर है। 40 दूसरा नंबर है। अब इससे मैं एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बनवा देता हूँ, ये आपको याद रखना है। एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बनवा देता हूँ, ये आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये एक नोट है, इससे आपका टाइम और सेव होगा। हालांकि इसको वही बच्चे यूज करे जो ट्रिक लगाने में बहुत सक्षम हो जाएं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ओनली फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बच्चा सिर्फ ट्रिक में बिलीव रख रहा है और बाकी कुछ सीख ही नहीं रहा, उसके लिए नहीं है। आपको ओवर द टाइम इंप्रूव करना है। अब आपको समझनी ही चीज है, मैंने आपको एक रास्ता खोल दिया, ट्रिक का रास्ता दिखा दिया ना, उसमें आप वेरिएशन करो, इंप्रूवमेंट करो ना। अब देखो, जैसे दो नंबर थे यहाँ पे, तो दो नंबर क्या थे, 3 और 5, और अगला जो नया नंबर बना वो क्या था, 2 और 3। तो आपको ये बात याद रखना है, जब इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, और इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस हमारा 1 है। तो मतलब ये चेंज जो है, वो जो चेंज है वो एक का चेंज हो रहा है, ठीक है, एक का चेंज हो रहा है। तो ऐसे कुछ सिनेरियो में जो आपका चेंज होगा वो एक्स ए से और एक्स बी से ही नंबर निकल जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें जो ओल्ड नंबर थे वो हमने क्या निकाले, 27 और 40, उसमें 8 जोड़ो, इसमें भी 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 27 और 8 अपना कितना हो गया, 35, और ये 48। तो जो न्यू रेशियो है वो 2 और 3 हो गया, ठीक है। न्यू रेशियो अपना 2 और 3 हो गया, 35 और 48। तो आपको इस सिनेरियो में खाली एक्स ए और एक्स बी से ही आंसर निकाल लेना है, लेकिन अभी आप सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे। किसी क्वेश्चन में ये चीज अपना दिमाग नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा, ये कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन आज यहाँ पे करा दिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। टू में तो कुछ टाइम ही नहीं लगा, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और टू ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ, लोग बोलते हैं टफ आता है पेपर, टफ आता है मैथ्स का पेपर, कहाँ टफ है, इसमें 40 नंबर नहीं ला सकते आप, इसमें क्या 40 नंबर नहीं ला सकते। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको करा रहा हूँ एक और, रुको। देखो, दो नंबर हैं, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3 5 if 10 added to them ratio becomes, तो रेशियो क्या बन जाता है हमारा, 5 7। फाइंड नंबर्स। देखो मैं आपको हैंड रिटन करा रहा हूँ सब चीज़ें, है ना, आप खुद ही देख रहे हो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके सामने उसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई पहले से लिखी हुई चीज़ नहीं है, कोई सोल्यूशन पहले से लिखा हुआ नहीं है, हम लोग सामने सामने चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसको हम लोग अगर करते तो बहुत बुरी तरह फंस जाते, क्योंकि हम लोग ऐसे करते, देखो, कि जैसे जो अपना हुआ है चेंज, इसको 3x 5x प्लस करते 10, प्लस करते 10 इक्वल टू करते 5 7, तो ये क्या हो जाता, 7 3x + 10 इक्वल टू 5 5x + 10। अब यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है यार, कई बच्चों को ना बेसिक इतने ज्यादा मैथ्स के हिले हुए होते हैं कि उन लोगों को ना दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है सॉल्व करने में, ठीक है। उनको मैं प्रॉब्लम उनकी समझता हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने अपना सी ए सी पी टी दिया था उस समय मुझे भी ये प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, और खाली इसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने सीपीटी जो है अपना मैथ्स के अंदर बहुत कम स्कोर किया था। बट मुझे बाद में जब ट्रिक्स समझ में आने लगी, मैंने अपनी ट्रिक्स बनाना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं हर एक स्टूडेंट को जिसको मैथ्स का फियर है उसको दूर करूंगा। अब पता है क्या होता है, कुछ बच्चों को ना ये भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी रहती, जैसे मैंने हिंदी ली थी 11th 12th में, उसी तरह ही कि यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज होता है। अब ये छोटी छोटी बातें ना एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाते हो कभी कभी, तो ये साइन चेंज करना ही भूल जाते हो आप। तो जब ये ब्रैकेट खुलेंगे तो ये साइन चेंज होंगे अंदर के सारे। कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हंस रहे हैं, हे ये तो सभी को पता होता है। नहीं भाई, ये सबको नहीं पता होता। कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, जिनके पास मैथ्स नहीं होती, उनको ये बेसिक समझने में भी प्रॉब्लम आती है।
तो या तो वो पूरा बेसिक छठी से या आठवीं से अपना उठाएं मैथ्स का, और अपना 10वीं तक का बेसिक पहले क्लियर करें, फिर यहाँ पे आए। अब इतनी छोटी सी चीज को सीखने के लिए 2 क्लास पढ़ना जरूरी थोड़ी ना है। इसलिए हम लोग इस तरीकों को नहीं फॉलो करके हम अपने तरीकों को फॉलो करते हैं, ट्रिक वाले तरीकों को फॉलो करते हैं। उसमें क्या करना है अपन को, एक्स ए और एक्स बी निकालना है बस। एक्स ए कितना है, एक्स क्या है हमारा, एक्स है 10, ठीक है, और ए क्या है हमारा 3, और यहाँ पे क्या है 10, और ये कितना है 5। अब भाई मैं सारे आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ट्रिक से करना है, लेकिन ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये होमवर्क है। होमवर्क के मैं एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ होमवर्क का, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 भी दे देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:7, ठीक है, 2:7 में है, इफ 6 एडेड टू देम नंबर बिकम्स, नंबर क्या बन जाता है अपना, सॉरी नंबर नहीं, रेशियो बिकम्स 1:3। फाइंड नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर, इसमें आप, सर एग्जांपल नंबर 3 जो आपने होमवर्क दिया उसका आंसर तो बता दीजिए। आंसर इसका है 15 और 25, ठीक है सर। आंसर क्या है, 15 और 25 है। इसका आंसर 15 और 25 है, ठीक है, 15 और 25 इसका आंसर है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप सॉल्व करके 15 और 25 ही लेके आना। एग्जाम्पल नंबर 4 का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट बस। एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर है आपका 49 और 70, 49 एंड 77, ये कर लाना भाई बस। ठीक है, या तो चलो एक और ले लो, बस एक क्वेश्चन का एग्जांपल और ले लो, ताकि मैं हर एक ट्रिक के आपको 5 तो कराई दूं, 5 तो कराई दूं। टू नंबर्स आर इन रेशियो, कितने रेशियो में है, 3:7, इफ 6 एडेड टू रेशियो देन न्यू रेशियो इज 5:9। नंबर्स आर, क्या है नंबर बताओ, फटाफट बस बताना है अपन लोगों को, यही हमारा आज का टास्क है। क्या मैंने आपको आंसर बताया है इसका, 3:7 वाले का नहीं बताया अभी। क्या मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया आपको, लिखवा दिया, 3:7 6 एडेड 5:9 लिखवाया है, रेशियो 5:9, ठीक है। नंबर क्या होंगे अपने, नंबर है 9 और 21, 9 और 21, 9 और 21। मैं यहाँ पे इसको सही से लिख दूँ ना, ना आप समझ ही नहीं पाओगे मेरी राइटिंग। ये होमवर्क है भैया, तो ये होमवर्क है आपका, 3 क्वेश्चन का होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन का होमवर्क है। यहीं से मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 में देख लो, मैंने आपको 2 क्लास में तकरीबन 3 टाइप करा दी। पहले टाइप रेशियो वाली बेसिक, ABCD की और ABC की, उसके बाद मैंने ये टाइप कराई है आपको। अच्छा, कुछ बेसिक भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिवाइड 1500 इन 2 3, तो ये तो आप कर ही लोगे ना, ये तो आपको पता है कि ए होता है 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2+3, बी होता है 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2+3। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में भी आपने करे ही होंगे। तो इसको आपको 5 हो गया, 5×3 = 15 और 3×2 = 6, तो 600। ये भी 5×3 = 15 और ये 3×3 = 9, 900, तो ये ऐसे बढ़ जाता है, ये तो आपको पता है, बेसिक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको नहीं कराया, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, बेसिक कैलकुलेटर से हो जाएंगे आपकी। अब क्लास 3 में पहले होमवर्क कराऊंगा, फिर नहीं टाइप करूंगा, जैसे जैसे मैंने आपको आज कराया है, ठीक है। चलो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये सारे नोट्स यार आप लोगों को मिल सकते हैं, आप लोग मेरे को कांटेक्ट करें इसके लिए, मैं आपके सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी।
चलो अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए सायोनारा।